चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफली, यानी इसको ग्राफली आपको इसके फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको देखें, द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th में 10 ही स्टूडेंट थे और पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स का क्विज होता है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें इसमें बताना है कि कितने गर्ल्स एंड बॉयज थे जो उस मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिए, और टोटल 10 ही हैं उसमें, लेकिन ये कहा गया जरूर है कि जो गर्ल्स का संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज भी y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सिचुएशन लिख लेते हैं, फिर ग्राफली इसका दो इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफली। चलिए तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब इन केस फर्स्ट देखिए, बहुत आराम से हो जाएगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। इन केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 10। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन केस सेकंड में क्या कह रहा है, इन केस सेकंड में ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। ये गलती कभी मत कर दीजिएगा, आपको x में +4 कर दीजिए, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स ये है ना, ये ज़्यादा है बॉयज से। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया था कि अब पहले इससे दो वैल्यूज़ फाइंड करिए, फिर इससे दो वैल्यूज़ फाइंड करिए, फिर टेबल बनाइए, टेबल बना के ग्राफ में रखिए, ग्राफ ड्रॉ करके उसमें जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स देखिए, सॉल्व करते हैं फिर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, हमने x लिख दिया, तो ये 10 यहाँ है, y इधर जाएगा तो ट्रांसपोजिशन होके y माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम y की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। चलिए y की वैल्यू क्या रखते हैं, 5 रख दीजिए। चलिए पुट y इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5, ये 5 है, 5 अगर हम रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी दोनों की 5 आई, यानी जब हमने y की वैल्यू 5 रखा तो इसकी भी वैल्यू 5 आई। इसी तरीके से अब इसकी वैल्यू 6 रख दीजिए, पुट y इक्वल टू 6 रख दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी आपने जब इसकी वैल्यू 6 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई। सिंपल, एक टेबल बन गई आपकी। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से अगर हम x को लिखें तो 4 प्लस वाई हो जाएगी, माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई है। अब हम y की वैल्यू अलग अलग रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। y की वैल्यू पहले हम क्या रखते हैं, पहले 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ लिखिए, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 बराबर क्या होगा 4, यानी आपने y की वैल्यू 0 रखा तो ये कितनी आई, 4। ओके, अब हम -2, पुट y इक्वल टू -2 रख दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, प्लस में आ गया। तो यानी आपने -2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो मैं आपको इसे ग्राफ खींच के ड्रॉ करके और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके बताता। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने ड्रॉ कर दिया है ग्राफ। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर
प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हम पहला टेबल में देखते हैं। तो पहले टेबल में हमारा क्या दिया, 5 5, यानी एक्स और वाई की दोनों वैल्यू 5 है। यहाँ एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू फिर ऊपर कहाँ आएगी 5, ए यहाँ पर, यहाँ देखें अगर हम ध्यान से तो यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ लिख सकते हैं 5 और 5। ओके 5 5 पॉइंट लिख दीजिए। दूसरी इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स के वैल्यू 4 और 6, 4 और 6 है। तो देखिए 4 कहाँ है, 6 कहाँ है, 4 यहाँ है और 6 ये 1 2 3 4 जस्ट इसके ऊपर है। तो ये देखिए ये आएगा आपको ये यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। 4 और 6 यहाँ आया, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 4 और 6, ये स्टूडेंट। अब इसको पहले मिला दीजिए, फिर दूसरी हम खींचते हैं। चलिए इसको हम मिला देते हैं स्केल से। इसको जब आप मिलाओगे तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से ऐसे आपको मिलाना है। ये आपके मिल गई। तो इसको आपको यहाँ पे हमने आपको बताया था आपको इक्वेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड में देखिए, सेकंड में 4 और 0, x की वैल्यू 4 है, y की 0, तो यहाँ पे ये यहाँ लिख दीजिए क्या, 4 एंड 0, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। तो चलिए ये 2 है, -2 कहाँ है, ये स्टूडेंट्स ये लिख दीजिए 2 -2। अब इसको भी आपको मिलाना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको मिला देते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमने मिला दिया, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारी L1 थी, ये हमारी L2 थी। L2 हमारी लाइन का इक्वेशन क्या था उसे हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये अब देखिए स्टूडेंट्स इससे हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए इन दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट की हैं उससे एक हम डैश डैश कर देते, ये इस तरीके से डैश डैश कर दिया, और यहाँ पर एक लाइन हम डैश डैश नीचे कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स जब हम डैश डैश कर रहे हैं कि तो हम यहाँ डैश डैश करने पर x की वैल्यू जो आई वो कहाँ पे है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 7 पर। ये जो डॉट डॉट आया कहाँ पे है, 7 पर है। तो सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। और ये डॉट डॉट कहाँ कर रहे हैं, ओ सॉरी ये 7 होगा, कहाँ होगा स्टूडेंट, 7, x की 7 आ रहा। और ये y की वैल्यू कहाँ है, देखिए y पे डॉट डॉट जो किया है कहाँ, 3 पे, ये 3 है, क्या है 1 2 3, तो इसका क्या है हमारा 3 हो गया स्टूडेंट। यानी ये हमारी जो वैल्यू है ये इसकी हमारी कितनी हो जाएगी, 3। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ये हमारा x इक्वल टू 7 आया, तो और y इक्वल टू 3 आया, लेकिन आपने x को माना क्या है, x को माना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स माना है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 3, और दोनों को प्लस करने पर कितना होगा, 10 ही तो आएगा। तो यानी हमारा इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करके और ग्राफ ड्रॉ करके जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है करें दोनों। फिर समझ लीजिए ये जैसे ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ से आपको डॉट डॉट नीचे करना है और इधर वाई पर डॉट डॉट करना है। जहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करे वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ पर वाई को इंटरसेक्ट करे वो वाई की वैल्यू हो जाए। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हमने सीख लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़ एंड वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो सबसे पहले हम इसको अलजेब्रिक मेथड से इसका क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। देन आफ्टर वी विल फाइंड द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द बोथ इक्वेशन, देन
we will draw the graph where intersect to both graph, then value will be of the पेन एंड पेंसिल। ओके स्टूडेंट, चलिए तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेंसिल का हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वन पेंसिल कितना, बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज मान लिया हमने, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन पेन की कितना मान लिया हमने, बी वाई रुपीज। इनकेस फर्स्ट 5 पेंसिल और 7 पेन का 50 रुपये देता है, तो 5 एक पेंसिल का एक्स है, एक पेन का, एक पेंसिल, हाँ एक पेंसिल का एक्स है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x प्लस एक पेन का कॉस्ट कितना है 1 वाई रुपीज। तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7 पेन्स का कितना हो जाएगा, यानी 7y, और टोटल का पैसा जो देता है 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये केस फर्स्ट में है क्या, इन केस फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब इन केस सेकंड में, इन केस सेकंड में, इन केस सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है स्टूडेंट्स देखिए कि 7 पेंसिल, इसने उल्टा कर दिया, 7 पेंसिल 5 पेन का 46। ओके, तो चलिए इसी को हम मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसी का पलट जाएगा कि 7x प्लस 5y जो पैसे देता है क्या हो जाएगा 46 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स इसके आप दो दो वैल्यू निकाल लेना, दो दो वैल्यू निकाल के इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि उस क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन से दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find the whether the line representing the following pair of the linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ये 3 चीजें हमें बताना है, जैसा कि ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंपेयर, अभी हमने ग्राफ से ग्राफ खींचकर ग्राफ को ड्रॉ करके हमने देखा कि कौन सा पैरेलल होता है, कौन सा इंटरसेक्ट एट पॉइंट करता है, कौन सा कॉन्सिडेंट होता है। तो तीनों ग्राफ के द्वारा हमें पता चल जाता था ग्राफ ड्रॉ करके कि कौन सी लाइन। लेकिन हमने आपको अभी जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था 3.1 का, उसमें बताया था कि हम बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हुए भी इससे कंपेयर करके हम इसको बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट करेगा, पैरेलल होगा या कॉन्सिडेंट होगा, इन तीनों में से बता सकते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या होगा। ओके, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम इसको सबसे पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल फार्मूला, हमने आपको बताया था कि इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने आपको बताया था। लेकिन स्टूडेंट्स आपको हम सबसे पहले इसको a1 अपान a2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट्स a1 अपान a2, चलिए a1 अपान a2 की वैल्यू निकालिए, क्या होगा a1 अपान a2 की, देखिए 5 अपान 7, क्या होगा 5 अपान 7। अब b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी से आपको b1 अपान b2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 4 अपान 6, 4 अपान 6 होगी। अगर इसको आप डिविजिबल भी करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 अपान 3 आएगा। c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लीजिए, c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 8 अपान
-9। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले हमने आपको 3 कंडीशन बताया था, तीनों कंडीशन को याद रखना होगा। अगर आप भूल गए तो प्रीवियस वीडियो आप देखना। तो यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू क्या है, ये 5/7 -4/6। ये दोनों इक्वल हैं क्या? ये नहीं इक्वल हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, अदरवाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। स्टूडेंट्स, जब हम पहले ही केस में अगर हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाता हमें, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं। हाँ, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते तो तीसरा देखना c1/c2 देखना है, लेकिन अगर ये केस आ जाता तो आगे आपको देखना ही नहीं है। तो अब देखिए therefore 5/7 not equal to -4/6, otherwise a1/a2 not equal to b1/b2। सो अब हमने ये कंडीशन किसके लिए बताया था? ये कंडीशन बताया था इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सो बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, क्या करेंगे बेटा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, हो गया, एट ए पॉइंट हो गया आंसर। इसी तरीके से थर्ड का सेकंड में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। देखिए ये क्या बताना है आपको? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ये सेकंड है और इसमें दोनों चीज को पूछ सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन दिया तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको लिखा चुका हूँ तीनों का टर्म ऑफ कंडीशन प्रीवियस वीडियो में। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन आपको इसका मैं पहले बता देता हूँ लिख के। देखिए जैसे ये दिया हुआ है आपको 2x - 3y = 8। अगर हम आपको बताए हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन होता है इसको हम लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, यानी 8 को इधर लाना। इधर भी ला के कर सकते हैं, अगर इधर नहीं ला रहे हैं तो इधर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं c1/c2। जब लिखेंगे तो -8/-9 तो माइनस कट जाएगा, तब भी वैल्यू आ सकती है। तो ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर किसका है? थर्ड का सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो मैं इसको चलिए आपको सॉल्व करके दिखा। तो इससे अगर हम a1/a2 की वैल्यू निकालें, a1/a2 की निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/8। इसको हम कैंसिल करके 1/4 भी लिख सकते हैं। b1/b2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? b1/b2 की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? -3/-6, यानी ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब c1/c2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -8/-9। जैसे हमने आपको बताया था इधर जाके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 8/9। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे हमें देखना होगा a1/a2 क्या आ रहा है? ये 1/4 आ रहा है, 1/4, और इसकी वैल्यू 1/2। तो ये दोनों क्या हो गया? अगर इसमें दोनों चीज़ें पूछी जाए, हमने आपको कह दिया दोनों चीज़ें पूछी जाए, पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, कॉन्सिडेंट है, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हम आपको, ये तीसरे का सेकंड है लेकिन हम दोनों चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट वो हम निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये 2/8 नॉट इक्वल टू किसके बेटा? -3/-6 के, यानी क्या? अदरवाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए हमने 3 कंडीशन बताया था। अगर ये फॉलो अप होता तो इसके लिए 3 कंडीशन हमने बताया था। पहली कंडीशन क्या बताया था कि पहली, अगर आपका इस तरीके का आता है तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा। क्या होगा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा।
और इसकी वैल्यू क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और तीसरा क्या बताया था, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यानी सो क्या होगा, इट विल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी स्टूडेंट। तो अब अगर इसी में हम सेकंड का भी पूछे कि ये बताइए इंटरसेक्ट लाइन होगा, पैरेलल होगा, ये क्या होगा, क्या होगा बताइए, या कॉन्सिडेंट होगा। तो देखिए ये क्या है, ये यही पहले की तरह तो आया है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी होगा। तो लेकिन हमको इसमें पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते, इसमें केवल यही पूछ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारे ऐसे ही करना तो कर लेंगे, और तीनों आपको फॉलो अप करना है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि 3 कंडीशन आप बताया था, वो तीनों कंडीशन आपको देखना है और उसको बताना है। तो देखिए अब इसमें सेकंड मैंने कर दिया, फर्स्ट सेकंड सेम था, और इसमें थर्ड मैं फर्स्ट आपके लिए छोड़ता हूँ, थर्ड मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये इसका क्या होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको भी यही बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो आपको एलसीएम एलसीएम लेना है। ओके तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा 3x, 2 से 2 कट गया +5y इक्वल टू 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो 3x, ये चीज़ तो आप लोगों को आता होगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने ऐसे बना दिया। तो अब इसको स्टूडेंट्स आपको वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं a1/a2 की वैल्यू। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं a1/a2 b1/b2 की वैल्यू। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, 3/9, 3/9 जो आ जाएगी 1/3। ओके, अब b1/b2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 5/-10, यानी ये आ जाएगी 1/-2। ओके, c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स ये आपकी 14/14। ओके, तो ये आ जाएगी 1/1। तो फिर देखिए यहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट देयर फोर क्या, यानी a1/a2 1/3 और b1/b2 क्या -1/2। तो यहाँ पे भी क्या 1/3 नॉट इक्वल टू 1/-2, अदरवाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आगे आपको देखना ही नहीं है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो इट विल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू इसकी a1/a2, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/-10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, चलिए अब b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b1/b2 क्या है, -3/6। तो -3/6 इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो -11/-22। तो नहीं, ये इक्वल है, सॉरी ये इक्वल है। ओके, तो ये प्लस में है, तो इसको भी काटेंगे तो 1/- में 1/2 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी तीनों ही वैल्यू आ गई। तो आपको हमने कंसिस्टेंट के लिए क्या बताया था, कंसिस्टेंट के लिए 2 हमने बताया था। इफ़, ये ध्यान रखिएगा, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
ये दोनों कंडीशन आती हैं तो ही कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए इसमें ये वैल्यू आई तो तीनों इक्वल हो गई, तो तीनों इक्वल हो गई तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ये तो आपको याद रखने के लिए मैंने दोबारा लिख दिया, देयरफॉर -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, अदरवाइज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, so it will be consistent। ओके, तो ये हमारा आप पूरी तरीके से, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप थर्ड क्वेश्चन के सारे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसी में देखिए थर्ड का 4 तक हमने बता दिया, इससे 5 6 और हैं, इसे आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर अगर कंसिस्टेंट है तो उसे आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन एक दो इसका भी हम लोग करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए दो क्वेश्चन 4 के फर्स्ट में दिया हुआ दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हमें वही करना है जो आप अभी तक करते आए हैं, यहाँ पर निकालिए, चेक करिए कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट होगा तभी आपको आगे सॉल्व करना है। तो अब हमें लगता है आपको निकालना आ गया होगा वैल्यू, A1/A2 क्या होगा 1/2, और B1/B2 क्या होगा, ये भी 1/2 होगा, ठीक है। और C1/C2 क्या होगा, ये देखिए 5/10 काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आ गई इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, अदरवाइज A1/A2 इक्वल टू क्या B1/B2 इक्वल टू C1/C2, so it will be consistent। ओके, जब ये कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ मेथड से निकालना है। तो ग्राफ मेथड से आपको बहुत, हमने कई बार ग्राफिकल मेथड से पूरा हमने 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया, सेकंड क्वेश्चन भी बताया और 3.1 भी बताया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख लीजिएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, लेकिन x इक्वल टू लिखेंगे तो ये 5 माइनस वाई, वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब एक इसमें टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना के अब इसमें अलग अलग वैल्यू रख लीजिएगा दो। तो यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ अब मान लीजिए y की वैल्यू क्या लीजिएगा 5, y की वैल्यू 5 ले लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें मान लीजिए y की वैल्यू क्या लेंगे 4 ले लीजिएगा, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दूसरे से ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों सॉल्व करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के अपना ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें 4 के करने हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एक आध क्वेश्चन और हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। और बाकी अब हम आपको लेकर आएंगे 3.3 और 3.4 लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, आज बस यहाँ तक, और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और रेड बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।